मेरे योगा परिवार के सदस्यों, मैं लता शर्मा आपके अपने चैनल लर्न योगा विद लता पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा रहे होंगे। आप लोगों ने अपने कितने मित्रों पर, रिश्तेदारों तक यह वीडियो शेयर किए हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उन लोगों को इन योगा वीडियो से क्या क्या लाभ हुए हैं। प्रिय योगा परिवार के सदस्यों, आज की वीडियो बिल्कुल एक नए टॉपिक पर है। आप के परिवार में बच्चों के एग्जाम आने वाले होंगे, पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा होगा। क्या आपके बच्चों की परीक्षा से पहले दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताबें तो खुली हुई हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा? यही हाल हमारी जानकारी में एक स्टूडेंट का था, जो 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। काफी देर देर तक पढ़ाई के बावजूद एग्जाम के दिन सब कुछ भूल जाता था। रात को देर तक जागना, स्ट्रेस में खाना भूल जाना या कम खाना और एकाग्रता की कमी, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन फिर उस बच्चे ने योगा को अपनी लाइफ में शामिल किया और उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। आज का वीडियो में हमने वही पावरफुल योगासन और प्राणायाम शामिल किए, जिससे एक स्टूडेंट ने ही नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स ने अपनी स्टेज को मात दी है, पढ़ाई में अपना फोकस बढ़ाया है, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाया है, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, अपनी पढ़ाई की टेंशन को समाप्त किया है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है, अपने मन को शांत करके एग्जाम में अपनी रैंक सुधारी है। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। आपके पड़ोस में, आपके मित्रों के यहाँ या परिवार में किसी के बच्चों के एग्जाम नजदीक हो तो उस परिवार तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय योगा परिवार के सदस्यों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दिमाग की शांति का दरवाजा यानी कि बालासना चाइल्ड पोज के साथ। इस आसन का अभ्यास आपको 3 मिनट तक करना है। इस आसन से आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। यह आसन अधिक सोच यानी कि ओवरथिंकिंग और घबराहट को कम करता है। हमारे इस स्पेशल सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आप इस जानकारी का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम बालासना का अभ्यास करेंगे। पहले आप वज्रासन में बैठेंगे और दोनों घुटनों को आगे से खोलें। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे फैलाएंगे। फैलाते हुए अपने माथे को जमीन से लगाएंगे। वापस धीरे धीरे वापस आइए और फिर सांस भरते हुए आगे जाएंगे। आपको योगा से कोई फायदा हुआ? जी हाँ, मुझे योगा करने से पहले मेरी आंखों में बहुत दिक्कत होती थी और बिना चश्मे के मुझे ढंग से कुछ दिखाई नहीं देता था। पर योगा करने के बाद आपके जितने भी आसन आपने करवाए हैं, उससे मैं बहुत ईजिली अब बिना चश्मों के देख पाती हूँ। दूसरी तरफ पहले जो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ा करती थी, अब मैं नहीं पड़ती। अब मुझे योगा आसना करने के बाद मैं काफ़ी हेल्दी और फिट महसूस करती हूँ। तीसरी चीज़, पहले मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती थी, अब मैं बहुत ईजिली फोकस कर पाती हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं याद कर लेती हूँ बहुत आसानी तरीके से।
जब आपने अपने दिमाग की शांति के लिए दरवाजा ओपन कर ही लिया है तो चलिए अपनी स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए पश्चिमोत्तानासन यानी कि सीटेड फॉरवर्ड बेंड का अभ्यास करते हैं। इस आसन का अभ्यास भी हमें 3 मिनट तक करना है। इस आसन के अभ्यास से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की सारी जकड़न दूर हो जाती है और दिमाग एकदम शांत हो जाता है। हर आसन के अलग अलग लाभ होते हैं। कृपया जिस सीरीज में हम आपको यह अभ्यास करा रहे हैं वीडियो को बिना स्किप करे उसी क्रम में अभ्यास करें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड आसना की तरफ, जो है पश्चिमोत्तानासन। पहले आप दोनों पैरों को आगे खोल लेंगे, दंडासना में बैठ के हाथों को आसपास और सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। और अपने माथे को अपने नीचे लगाएंगे, फोrehead को, और सांस भरते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। वापस सांस भरते हुए, और अगर आपसे अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे तो आप ऐसे बस सीधा रखेंगे, हाथों को फेस सीधा अपना, और सांस भरते हुए आप डाउन। अब जब हमने अपनी स्ट्रेस को दूर कर लिया है तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम उत्तान आसना यानी कि स्टैंड फॉरवर्ड बेंड का 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। यह आसन हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारी मानसिक थकान को दूर करता है और हमारे दिमाग को शांत करता है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले पैरों को एक साथ करेंगे और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अपने अंगूठे को पकड़ते हुए अपने सिर को अपने घुटनों से लगाना है और सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जैसे जैसे हमारा सिर तिल से नीचे जाता है वैसे वैसे हमारे सोचने की शक्ति ऊपर बढ़ती जाती है। अब जब हमने अपनी स्ट्रेस को खत्म करके अपने आत्मविश्वास को जगा लिया है तो अब हम अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए मत्स्यासना यानी कि फिश पोज का अभ्यास 3 मिनट तक करेंगे। इस आसन को 3 मिनट तक करने से हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है और साथ ही यह आसन हमारे गले और छाती को खोलकर तनाव को खत्म करता है। क्या आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? कृपया अपना अनुभव हमें जरूर बताएं। वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, पहले एक पैर को अपने राइट वाले को लेफ्ट में रखेंगे और लेफ्ट वाले को राइट में रखते हुए और कोहनी से हम खड़े होंगे, हथेलियां हमारी नीचे जमीन की तरफ और अपने
सिर को अपनी जमीन से लगाएंगे, सिर को। वापस धीरे धीरे सिर को नीचे, कोहनियों को नीचे, और एक एक करके दोनों पैरों को हम खोलेंगे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के बाद अब हम शवासना यानी कि कॉर्प्स पोज का 3 से 4 मिनट तक अभ्यास करेंगे। यह आसन हमारी सभी चिंता एवं तनाव को दूर करता है, हमारी नींद की क्वालिटी में सुधार करता है और हमारे दिमाग को डीप रिलैक्सेशन देता है। अब हम चलते हैं अपने अगले आसना यानी कि शवासना की तरफ। पहले पीठ के बल लेट जाएंगे हम, से धीरे धीरे पीठ के बल लेटे और दोनों पैरों को 1.5 फीट की दूरी में हथेलियां आसमान की तरफ, अपनी पूरी बॉडी को आराम देंगे और शांति का अनुभव करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे नॉर्मल। शवासना करने से मन शांत होता है और हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। अपनी पूरी बॉडी को, अंगों को रिलैक्स देंगे और आपके माइंड में जो भी तनाव है, विचार, उसको बाहर निकाल के आराम करेंगे। इससे हमारे माइंड को शांति मिलती है और पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स होती है। शवासना से जगेंगे, धीरे धीरे साइड में होके हम उठेंगे साइड से। और एक महान ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ। वे अपनी असीम ज्ञान शक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका एक शिष्य सौमित्र हमेशा चिंतित और व्याकुल रहता था। वह वेदों का अध्ययन करता, मंत्रों का जाप भी करता, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता था। उसका मन विचलित रहता था और वह ज्ञान को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा था। एक दिन सौमित्र ने ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, मैं कितना भी प्रयास करूं, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है और पढ़ाई के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक पात्र में जल भरो और उसे जोर से हिलाओ। अब देखो कि क्या तुम्हें इस पात्र की सतह पर कुछ भी साफ दिखाई दे रहा है। सौमित्र ने कहा, नहीं गुरुदेव, जल बहुत ही अशांत हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वशिष्ठ जी बोले, अब इसे कुछ देर बिना हिलाए स्थिर रहने दो और फिर सतह को देखो। कुछ ही देर में जल शांत हो गया और उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, जिस प्रकार अशांत जल में कुछ भी साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार व्याकुल मन में भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। यदि तुम्हें अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा और इसका सबसे आसान उपाय है प्राणायाम। जब हमारी सांसें संतुलित होती हैं तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है और हमारी एकाग्रता अपने आप बढ़ने लग जाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मन शांत हो,
आपकी एकाग्रता बढ़े और स्मरण शक्ति तेज हो जाए। तो आइए अब हम कुछ पावरफुल प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। मन को शांत करने का रहस्य यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें 2 मिनट तक करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे माइंड का बैलेंस होता है। यह हमारे दिमाग को शांत करता है और हमारा फोकस बढ़ाता है। यह हमारे तनाव, चिंता और मानसिक समस्याओं को दूर करता है। इसका अभ्यास हमारी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। अब चलते हैं हम अगले प्राणायाम की तरफ, जो है हमारा अनुलोम विलोम। तो पहले आप सीधासन, वज्रासन या किसी भी आप आसन में बैठ जाइए। कमर कंधे सीधे, हथेलियां घुटनों में। राइट वाले हाथ से राइट वाली अपनी नोजी को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे धीरे धीरे। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से धीरे धीरे छोड़ेंगे। राइट से लेंगे अब, लेफ्ट से छोड़ेंगे। दोनों हाथों को करेंगे ना और अपनी आंखों में लगाते हुए आंखों को खोलेंगे। अपनी स्ट्रेस को तुरंत समाप्त करने के लिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें 2 मिनट तक करना है। इसके अभ्यास से हमें तुरंत मानसिक शांति मिलती है और हमारी स्ट्रेस रिलीफ होती है। यह प्राणायाम हमारी चिंता, क्रोध एवं उत्तेजना को दूर करता है। इस प्राणायाम से हमारी बुद्धि तीव्र होती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ, जो है भ्रामरी प्राणायाम। पहले दोनों हाथों को अपने घुटनों में रखेंगे और दोनों ये तर्जनी उंगली को, कनिष्का उंगली को अपने मुंह की तरफ, अनामिका को अपने नाक की दोनों तरफ, मध्यमा को अपनी आंखों की दोनों तरफ और तर्जनी को अपनी कनपट्टी पे और अंगूठे से अपने कान की तरफ कान को दबाएं। नाक से सांस लेंगे, दोनों नाक से सांस लेते हुए मुंह को बंद करके सांस छोड़ेंगे और मक्खी के भिनभिनाने जैसे आवाज की तरफ ध्यान देंगे। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए अब हम 2 मिनट के लिए ओम मंत्र के साथ मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। यह मेडिटेशन हमारी आत्मविश्वास और ध्यान को बढ़ाता है। यह मेडिटेशन हमारे बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है। इसका अभ्यास हमारे तनाव को कम करके शरीर को आराम पहुंचाता है। हमें अच्छी नींद आती है। इसके अभ्यास से हमारी एकाग्रता और मेमोरी पावर भी बढ़ती है।
अब हम ओम शब्द से मेडिटेशन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। दोनों हाथ घुटनों में, लंबी गहरी सांस लेंगे। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज आपने सदियों पुराना वह सच जाना है जिससे हजारों लाखों विद्यार्थी अपनी चिंता परेशानी को मात देकर सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अपनी रैंकिंग और मार्क्स में सुधार कर चुके हैं। यह योगासन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा को भी मजबूत बनाता है। यदि आप इन योगासनों का अभ्यास हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट भी करते हैं, एग्जाम के बीच में भी करते हैं, तो एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा, आपका दिमाग भी तेजी से काम करेगा और आप में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फिर ये योगा परिवार के सदस्यों, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा प्रयास यही है कि देश के प्रत्येक विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लाए और सफलता हासिल करे। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों के पेरेंट्स के पास जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं योगा के अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को बार बार देखकर उसका लाभ उठाते रहे। नमस्कार।